हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गूज़बम्प्स। दोस्तों, आज हम एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है पिज़्ज़ा। ये साल 2014 में रिलीज हुआ था। ये एक काफी ज्यादा सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर मूवी है जिसकी IMDb पर रेटिंग था 6.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है निकिता, जो कि एक हॉरर स्टोरी राइटर होती है, एंड लड़के का नाम होता है कुणाल, जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता है। कुणाल हमेशा निकिता से परेशान रहता है क्योंकि वो हमेशा डरावनी बातें बोलती एंड अपने घर को एक भूत बंगला बना के रखती है क्योंकि उसको स्टोरी राइटिंग करने के लिए माहौल बना रहे। कुणाल निकिता से हमेशा कहता है कि भूत कुछ नहीं होते, सब एंटरटेनमेंट और डराने के लिए है। बस इन सब बातों के बाद कुणाल पिज़्ज़ा शॉप के लिए निकल जाता है। वहां जाके वो देखता है कि पिज़्ज़ा शॉप से धुआं निकल रहा होता है। वो अंदर जाकर देखता है कि उसके बॉस खन्ना एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करा रहे होते हैं। कुणाल को इस चीज पर भले ही विश्वास ना था, बट उसके बॉस को ये सब चीजों पर काफी ज्यादा विश्वास था। वो ऐसे ही पूजा पाठ अपने शॉप पर और घर पर कराता रहता था। पिज़्ज़ा डिलीवरी के बाद कुणाल वापस घर आया। आने के बाद उसने देखा कि निकिता रो रही होती है। जब कुणाल पूछता है कि क्या हुआ, तो निकिता बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, प्रॉब्लम ये था कि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो एक बच्चा पाल सके, क्योंकि कुणाल एकमात्र पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था और निकिता एक स्ट्रगलिंग राइटर होती है। ये सब सोचकर वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन कुणाल पिज़्ज़ा शॉप पर जाता है। वहां पर उसका बॉस खन्ना एक चॉकलेट का बॉक्स लेके अपने घर देने के लिए कुणाल को कहता है। कुणाल उनके घर जाके उनका दरवाजा खटखटाता है। खन्ना की वाइफ प्रिया कुणाल को कस के पकड़ लेती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। ये सब देखकर कुणाल घबरा जाता है। तभी प्रिया अपने आप को अंजलि बताती है। उसके बाद खन्ना तांत्रिक को अपने घर बुलाता है। तांत्रिक प्रिया से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो बस ये कहती है कि वो अंजलि है। कुणाल के बॉस उसे कहता है कि उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला होता है। तभी ये अंजलि नाम का भूत उसके शरीर को पॉजेस कर लेता है। फिर कुणाल ये सब अपने दोस्तों को जाके बताता है, तो वो कहते हैं कि प्रिया भाभी बहुत अच्छी है, पता नहीं कोई भूत कैसे पॉजेस कर लिया उनके बॉडी को। बॉस मंदिर से लेके मस्जिद तक जा चुके हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा। ये सब बातें कुणाल जाके निकिता को बताता है, तो निकिता कहती है कि तुम तो ये सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, आज देखी सच में देख लिया। अगले दिन कुणाल को बॉस फिर से उसे एक चॉकलेट का डब्बा उसके घर पे देने को बोलते हैं। उसे एक पिज़्ज़ा डिलीवर करना होता है, तो वो पहले डिलीवरी के लिए जाता है। तो एक औरत पिज़्ज़ा रिसीव करने आती है और पैसे लेने के लिए अंदर जाती है। तभी सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और एक चीखने की आवाज़ आती है। तो कुणाल ऊपर जाता है। ऊपर उसको खून के धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है और डोर खोलने की कोशिश करता है, पर वो डोर खुलता ही नहीं है। वो औरत उसको फिर से दिखाई देती है, पर एक डरावनी हालत में, और फिर गायब हो जाती है। फिर एक बच्चा वहां दिखाई देता है उसको। कुणाल को लगता है कि ये वो एक भूतिया हवेली पर फंस गया है। कुछ देर बाद वो लैंडलाइन में निकिता को कॉल करता है, पर वो कॉल लग जाता है।
फिर वो निकिता को वहाँ का एड्रेस बताता है। निकिता बाहर आ जाती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर खुल नहीं रहा होता है। कुणाल अंदर से चिल्ला रहा होता है कि निकिता तुम्हारे पीछे भूत खड़ा है, पर निकिता को सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर निकिता की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर कुणाल आके देखता है कि निकिता के गले में रस्सी लगी हुई होती है, तो वो उसे बचाने जाता है और बचा भी लेता है। पर कुछ सेकंड बाद निकिता अचानक से गायब हो जाती है। कुणाल डर जाता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वहां आता है और दरवाजा खुलता है। वो पूछते हैं कि कुणाल यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आया था। पुलिस बोलती है कि ये घर तो 2 साल से बंद है और यहाँ कोई नहीं रहता, पर कुणाल कहता है यहाँ एक पूरी फैमिली रहती है। पुलिस कहता है यहाँ 3 लोगों का मर्डर हुआ था, तब से ये जगह बंद है। फिर कुणाल पुलिस से फोन लेके निकिता को कॉल लगाता है, तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर कुणाल पुलिस वाला को कहता है यहाँ भूत है, यहाँ से निकलो। उसके निकलते ही दरवाजा बंद हो जाता है। पुलिस दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। कुणाल घर आके देखता है कि निकिता कहीं नहीं है, तो वो अपने दोस्त को बताता है और पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है, पर उसके दोस्त उसको बॉस खन्ना के पास ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो हुआ वो पुलिस यकीन नहीं करेगी। फिर कुणाल वहाँ जो सब हुआ सब कुछ बताता है। वो बताता है कि निकिता उस घर में बंद हो गई है। ये सब उनके वाइफ के मिलने के बाद ही हुआ है और उस घर पे भी अंजलि नाम का एक भूत रहता है जो प्रिया के बॉडी में है। बॉस कहता है 2 दिन वेट करो, निकिता नहीं मिली तो पुलिस के पास जाना। बॉस उस चॉकलेट बॉक्स के बारे में भी उसको पूछते हैं। कुणाल कहता है कि वो बॉक्स वही घर पे छूट गया था। 2 दिन बाद निकिता घर नहीं आती है। कुणाल पुलिस के पास जाता है, पर उसे वहाँ कोई हेल्प नहीं मिलती है। वो घर वापस आ जाता है। कुणाल के दोस्त उस घर के आसपास पूछते हैं तो एक आदमी बताता है कि एक औरत उस घर में रहती थी। वो प्रेग्नेंट थी। उसके पति को उस पर बहुत शक था, तो उसने उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। उस दिन के बाद ही उस घर से रोने की आवाज आने लगी थी, तो पुलिस वहां गए थे, तो उनकी लाश ही वापस आई। उसके बाद से वहां कोई नहीं जाता। कुणाल एक दोस्त ये सब आके बस खन्ना को बताता है, तो तांत्रिक उनको वहां जाने से मना कर देता है। कुछ गुंडे आके उस दिन खन्ना को धमकाते हैं, शॉप जला देने की बात करते हैं। खन्ना कुणाल से कहता है कि भूतिया घर में जाना ही होगा। खन्ना को वो चॉकलेट बॉक्स चाहिए था। कुणाल उस घर में जाने के लिए मना कर देता है, तो कुणाल के दोस्त और खन्ना कुणाल को गाड़ी में छोड़कर उस भूतिया घर के अंदर जाते हैं। उस घर में एक बोर्ड पे अंजलि का नाम लिखा हुआ होता है। वो देखते हैं कि एक औरत वहां खड़ी हुई होती है। वो जब अपना चेहरा दिखाती है तो सब भाग जाते हैं। वहां वो औरत का चेहरा निकिता का होता है, जिसके अंदर फिलहाल उस घर के भूत थे। वो भाग के आके कार में बैठ जाते हैं। खन्ना ये सब कुणाल के दोस्त को मना कर देता है कि कुणाल को ये सब के बारे में कुछ न बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे पता चले कि उसकी वाइफ पोजेस्ड है। कुणाल पूछता है कि क्या हुआ वहाँ, निकिता मिली या नहीं। कोई कुछ नहीं कहता है। कुणाल वहाँ से चला जाता है। खन्ना फिर तांत्रिक से मिलता है और कुणाल के दोस्त को आके बताता है कि तांत्रिक ने कहा कि वो भूत सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को ही पोजेस करती है। निकिता जब वहाँ गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उस घर के भूतों ने उन्हें कस के जकड़ लिया था। खन्ना ये कहता है कि मेरे घर बच्चा आने वाला है। जब तक वो भूत निकिता को पोजेस करके रखा हुआ है, तब तक मेरी वाइफ तक वो भूत नहीं आएगी, और हमें ये भी नहीं पता कि निकिता जिंदा भी है या नहीं। अगले दिन कुणाल को खन्ना बुलाता है शॉप पर और कुछ पैसे देता है।
उसे ताकि वो कुछ दिन आराम कर सके और उसे कहता है कि उसकी बीवी जल्दी ही मिल जाएगी, चिंता ना करे। कुणाल उसके बाद एक न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाता है तो बिल्डिंग के एक टेरेस के किनारे वो जाके खड़ा होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है। उसके पीछे से एक हाथ आता हुआ हमें दिखाई देता है, जैसे कि वो हाथ उसको धक्का देने वाले होते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ असली पत्ते खुल जाते हैं, कुछ राज की बातें खुल जाते हैं। वो हाथ किसी और की नहीं, उसकी ही वाइफ निकिता की होती है। अभी एक सस्पेंस खुलता है, निकिता मरी नहीं होती है। फिर कहानी के फ्लैशबैक में लिया जाता है। उस दिन तक पिज्ज़ा डिलीवरी का कॉल आया, वो कोई घर से नहीं, निकिता का ही कॉल था। वो भूखी थी एंड उसी टाइम पे कोई और खन्ना को कॉल करके बोलता है कि वो चॉकलेट की डिब्बा कहीं और रखने को। तो वो कुणाल को उस चॉकलेट का डब्बा अपने घर दे आने को कहता है, पर कुणाल निकिता के पास आ जाता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। निकिता की नज़र उस चॉकलेट के डिब्बे पर पड़ता है और वो खाने के लिए उसको खोलती है तो उसमें से करोड़ों का डायमंड निकलता है, जिसे कुणाल वापस रख देने को कहता है। पर निकिता कहती है उसके पास एक प्लान है, जैसे ये हीरे उनके हो जाए एंड खन्ना पुलिस में भी बता ना पाए। वो लोग एक प्लान बनाते हैं। खन्ना भूत प्रेतों को बहुत मानता था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक घर ढूंढा जिसमें एक पति ने उसकी पत्नी को कुराड़ी से मार दिया था। फिर ये दोनों उस घर पे पहुंचे। वहाँ कुणाल खन्ना को कॉल करके बताया कि वो एक घर में फंस गया है एंड निकिता कहीं भी नहीं मिल रही है। फिर कॉल काट देता है एंड निकिता से बोलता है कि खन्ना वो चॉकलेट बॉक्स ढूंढते हुए यहाँ आएगा। पर निकिता बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा डराऊंगी कि वो इस घर को दोबारा आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तो जब खन्ना और उसके दोस्त उस घर में घुस रहे होते हैं तो कुणाल निकिता को मैसेज कर देता है, तुम रेडी रहो, ये जा रहे हैं अंदर। अंदर जो भी कुछ डरावना हरकत हुआ या होती है वो सब निकिता करा रही होती है। वो मेकअप लगा के उन लोगों को डरा के भगाने में भी कामयाब हो जाती है और सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा होता है और वो करोड़पति भी बन चुके थे। कुणाल निकिता को एयरपोर्ट में वेट करने को कहता है और वो एक लास्ट टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए जाता है। वहाँ एक बच्चा वो पिज़्ज़ा रिसीव करता है। उस घर पे एक बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही होती है जिसका नाम होता है अंजलि। वो ये देख के परेशान हो जाता है एंड वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है। तब एक छोटी बच्ची आ जाती है, जैसे वो और उसकी वाइफ मिलके स्क्रिप्ट में लिखे थे। फिर वहाँ दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है और इधर ही खत्म हो जाती है फिल्म की कहानी। इस बार वो सच में उस भूतिया हवेली में फंस चुका। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।